स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज है यूजीसी नेट कॉमर्स की यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड PYQs सीरीज। और इस PYQ सीरीज का आज डे 1 है और इसमें हम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। तो आप समझो कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है। तो एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है कि फर्म जितना प्रोडक्शन कर सकती है उससे कम प्रोडक्शन करना। जैसे एक फैक्ट्री है, अगर वो 100 यूनिट बना सकती है पर एक्चुअल में वो केवल 70 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन करती है, तो जो 30 यूनिट्स अनयूज्ड रह गई, तो उन अनयूज्ड जो यूनिट्स हैं उनको बोलेंगे एक्सेस कैपेसिटी। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी होती ही नहीं है, नॉट नोटिस्ड। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं और वो सारी फर्म्स सेम प्रोडक्ट बनाती है और उनका प्राइस है, उन पे कंट्रोल, प्राइस का जो प्राइस पे कंट्रोल होता है वो किसी पर्टिकुलर फर्म का नहीं होता, बल्कि मार्केट डिसाइड करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। जो ये फर्म है ये एग्जैक्टली जो ऑप्टिमम लेवल है उस पर प्रोड्यूस करती हैं, ना प्रोडक्शन कम करती हैं ना ही ज़्यादा। तो जो एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्परफेक्ट मार्केट्स में अप्लाई होता है, परफेक्ट मार्केट में एक्सेस कैपेसिटी अप्लाई नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी कंडीशन जरूरी नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का किन कंडीशंस पे हम चार्ज कर सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, और यहाँ नोट लिखा हुआ है, तो मतलब किन कंडीशंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोडक्ट हैज़ मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड डिफरेंट यूजेस। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताया है कि जब किसी प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट हो मार्केट में और उसके डिफरेंट यूजेस हों, तो उस केस में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन चार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चार्ज कर सकते? मान लेते हैं कि जैसे आप टी लवर्स हैं, आप चाय पीते हैं, आपको चाय पसंद है और चाय की प्राइस मार्केट में हाई हो गई, जो चाय पत्ती की प्राइस है मार्केट में हाई हो गई, तो जो टी के यूजर्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी पे, वो कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। तो यहाँ से शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया और मार्केट में इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था। तो जब भी किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो अप्लाई होता है डिक्लाइनिंग एवरेज प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म दैट सेल अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹10 एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज 2। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मार्जिनल रेवेन्यू कितनी होगी, MR कितना होगा, प्राइस दी हुई है ₹10 और जो इलास्टिसिटी है किसी प्रोडक्ट की वो है -2। तो इसका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। इसका फॉर्मूला है MR = P ब्रैकेट 1 - 1/E। तो क्वेश्चन में आपको प्राइस दे रखी है ₹10 और इलास्टिसिटी 2 है, तो 2 कर देंगे। माइनस प्लस यहाँ पे इग्नोर किया जाता है तो इसको इग्नोर कर देंगे और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा ₹5। तो ₹5 हमारा MR आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। तो असर्शन दिया हुआ है आपको कि यू शेप्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन द सेम अजम्पशन दैट economic of scale prevails at the small level of production and diseconomies of scale prevails at the large level of production। तो जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो स्मॉल लेवल पे होती हैं और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो लार्ज लेवल पे होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो राइट हो जाएगा ये। और रीज़न है आपका
decreasing returns to scale arise primarily because as the scale of the operations increases, it become even more difficult to manage the firm effectively. तो जब भी फर्म लार्ज स्केल पे होती है, लार्ज स्केल की फर्म है, तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. जितनी बड़ी फर्म होती जाएगी उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल होगा. तो ये बिल्कुल सही है इसका रीज़न भी. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. बोथ ए एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसी अ फर्म चार्ज अ हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट and reduces it over a time as the demand at the higher price is satisfied. मतलब इनमें से कौन सी ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी है जिसमें स्टार्टिंग में उसका प्राइस हाई होता है और बाद में ग्रेजुअली उसका प्राइस लोअर हो जाता है. तो ये कौन से प्राइसिंग पॉलिसी में होता है? तो इसका राइट आंसर स्कीमिंग हो जाएगा सी. क्योंकि स्कीमिंग में क्या होता है, जब भी कोई फर्म मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे आईफोन आया मार्केट में, तो आईफोन का जब लॉन्च होता है तो उसका प्राइस काफ़ी हाई रखा जाता है और बाद में उसका प्राइस को लो कर दिया जाता है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है. असर्शन है, एट टाइम्स अ बिजनेस में फेस द सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू शट डाउन इट्स ऑपरेशंस. मीन्स कभी कभी फर्म में ऐसी सिचुएशन आती है कि फर्म को अपना बिजनेस टेम्परेरली शट डाउन करना पड़ता है. तो ये करेक्ट है, बिल्कुल होता है. कभी कभी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल होती है. और वो सिचुएशन कब आती है? जब फर्म को लॉस होता है. और लॉस कितना होता है कि जो फर्म है वो किन सिचुएशंस में होता है लॉस होगा जब प्रोडक्ट की जो डिमांड है, डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की. और या फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी अपनी जो कॉस्ट लगा रही है, जो प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट है, उसको भी वो रिकवर नहीं कर पाती. तो ऐसे टाइम में फर्म को अपना जो बिजनेस है उसको टेम्परेरीली शट डाउन करना पड़ता है. तो ये असर्शन बिल्कुल राइट है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इसका रीज़न दिया हुआ है, इफ़ द रिवेन्यू इज़ लेस देन इट्स वेरिएबल कॉस्ट द ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन. मीन्स अगर फर्म का रिवेन्यू है वो इसकी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पाता, तो उस टाइम फर्म को अपना ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए. तो रीज़न भी बिल्कुल सही है. अगर किसी फर्म का जो एवरेज रिवेन्यू है और वो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी कवर नहीं कर पाता, उससे भी कम है, तो उस टाइम पे फर्म को शट डाउन कर देना चाहिए. तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा. Both are correct and R is correct right explanation of A. नेक्स्ट आपको लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है. लिस्ट 1 में आपको दी हुई है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट की थ्योरीज दी हुई है. और लिस्ट 2 में दिए हैं इकोनॉमिक्स के जो नेम दे रखे हैं, कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं. तो आपको मैच करना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी. तो फर्स्ट थ्योरी है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. तो रिस्क थ्योरी किसने दी थी? रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. तो ये जो थ्योरी दी थी आपके, ये दी है हावले ने. इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा. नेक्स्ट है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. तो इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी? तो इनोवेशन थ्योरी दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4. ये दी थी सम पीटर ने. नेक्स्ट है रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, और रेंट की थ्योरी दी थी वॉकर ने. सॉरी, इसका हो जाएगा. और लास्ट है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, और डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दी थी जेबी क्लार्क ने. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कस्टमर स्पेंड सो मच दैट द नेगेटिव इनकम इफेक्ट overwhelm the positive substitute effect so as the underlying demand curve is positive slope. मीन्स कौन सी कमोडिटी में प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी उसकी बढ़ जाती है, तो इसका अपवर्ड स्लोप हो जाएगा. तो कौन से प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि उसकी प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी उसकी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव स्लोप. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो डिमांड कर्व होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है. ऐसे जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी
उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल ये होता है कि डिमांड अगर प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड उसकी कम हो जाएगी। इनमें इन्वर्स इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे जो कमोडिटीज़ हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें प्राइस बढ़ने से उसकी कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब डिमांड करो भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक गिफन गुड्स में ही होता है, क्योंकि गिफन गुड्स में क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ, जैसे मान लेते हैं कि पुअर पीपल्स हैं, वो अगर उनके पास स्वीट्स या वेजिटेबल खरीदने का पैसा नहीं है, वो केवल अपनी जो बेसिक नीड है, रोटी जैसे गेहूं है, उसी से ही अपना काम चला रहे हैं, और अगर गेहूं भी एक्सपेंसिव हो गए तो उससे नीचे नहीं जा सकते, वो उसी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।